ये हमारे पास जो इतना बड़ा ख़जाना मौजूद है, इससे हम अभी तक क्यों फ़ायदा नहीं उठाया जा सका आदिल साहब, और आगे हम किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप ही से एक सवाल करता हूँ कि दुनिया में वो कौन सी किताब है जिसको अगर मैं ये कहूँ कि उसमें लिखी हुई हर बात बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? कुरान शरीफ है, बेशक वो हमारी जिस किताब पर हमारा यकीन है। देखिए, हमारा पूरा यकीन कुरान शरीफ के ऊपर है। हमारी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा यकीन नहीं है। दुनिया में दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ सब कुछ बिल्कुल वाकई सही है। मैं इसमें कहीं ये नहीं कह रहा कि कौन मुसलमान और कौन काफिर। बहुत से काफिर हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं, और आज तक हमारे बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने शायद कुरान शरीफ को या तो तर्जुमे से पढ़ा नहीं या उस पर यकीन नहीं है। कुरान शरीफ की आयत है, और शायद कुरान शरीफ में वो वाहिद बिजनेस है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कहा है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 164 है, जिसमें वो कह रहा है अपनी तमाम आयात को बयान करते हुए, अपनी तमाम खूबियों को बयान करते हुए, जो उसने दिन और रात के बदलने में उन तमाम चीज़ों में जो निशानियां रखी हैं। एक उसमें जुमला उसने ऐड किया, अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि नफा है उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं। बेशक। आई थिंक ये वाहिद बिजनेस है जिसके बारे में नफे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि समंदर में जो कश्तियां चलती हैं इससे नफा है। और दुनिया में जितनी बड़ी ताकतें हैं वो सब जानती हैं कि समंदर से ही नफा है। अगर आप अपने जहाज़ों को, अपनी मैरीटाइम को, अपनी ब्लू इकोनॉमी को सही तरीके से, अब ये ब्लू इकोनॉमी के हैं, मैरीटाइम के हैं, समुद्री रास्ते के हैं, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है जो ऐसा ऐसा आगे उसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए चेंज होते रहे। तो समुद्री रास्ते आपको देखें, आपको 95% आपने पाकिस्तान का कहा, पूरी दुनिया का 97% कार्गो जो है वो बाय सी मूव होता है, बिजनेस बाय सी चल रहा है। और स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, जब से ये सारा का सारा समंदर के थ्रू ही मूव हो रहा है। कभी आप अपने इर्द गिर्द नजर डाल के देखें और सोचें, कभी आप जिस कमरे में बैठे हैं, कि इस कमरे में वो कौन सी 4 या 5 या 10 चीजें हैं जिसके अंदर समंदर, जिसकी सप्लाई चेन में समंदर ना आया हो, या वो पोर्ट के रास्ते ना आई हो, या उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल वो पोर्ट के रास्ते ना आया हो, तो यकीन जाने आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो जरूरत है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ब्लू इकोनॉमी जो है हम उससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे, उसके लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें ये चीज समझनी है कि हमें वाकई इससे फायदा है, और क्या कितना फायदा है, ये फायदा हम कैसे उठाएं। हाँ, ये चीजें हमें थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेंगे। कुछ अर्से पहले आपका आज ही का प्रोग्राम को मैं सुन रहा था, तो उसमें हमारे शायद एडमिरल खावर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारी समंदर जो है वो हमारी आंखों से ओझल है, हम देख नहीं पाते। अब आप से मैं दूसरा सवाल ये करूंगा, आप यकीनन बड़े अरसे से कराची में होंगे, शायद पैदाइश से कराची में हो। जी बिल्कुल। आपने कितनी दफा सी व्यू पे खड़े होके समंदर को देखा है? सब यकीनन कई दफा, दर्जनों, शायद सैकड़ों बार देखा होगा। सैकड़ों बार देखा। कितनी दफा समंदर पे खड़े होके सी व्यू को देखा? बहुत कम, शायद एक दर्जन से भी कम हुआ होगा ऐसा गहरे समंदर में जाना। और आपको कराची के, मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता, मैं पंजाब की बात नहीं करता, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करता, मैं अपना गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करता। कितने लोग हैं जिन्होंने समंदर पे जाके सीवीओ को या हमारी कोस्ट लाइन को देखा है? तो कराची में भी आई थिंक टोटल 10% लोग हैं जिनको ये जगह देखने का मौका मिला। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे कितने फायदे हैं इस समंदर में और इसके अंदर पैदा होने वाली तमाम चीजों में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब जो आपके प्रोग्रामों में, और वैसे भी मैंने पहले भी देखा है कि हम जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हर शख्स एक ही चीज पे आके टिक जाता है, जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं हमारे यहाँ। अच्छा। जैसे हम कहते हैं जी हमारी पोर्ट जो है वो अच्छी नहीं चल रही, हमारी पोर्ट के ऊपर काम नहीं होता, हमारी पोर्ट अच्छी नहीं चल रही, हमें 6 पोर्ट और बना देनी चाहिए। मेरा अपना, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ही पोर्ट मैनेजमेंट की है, मैंने जो कुछ पढ़ा है और जो मेरा तजर्बा रहा है, पोर्ट खुद कुछ भी नहीं होता।
यानी अगर आप पोर्ट को एक लें, पोर्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। पोर्ट की अगर वैल्यू बनती है तो आपके पीछे जो इंडस्ट्री है उससे बनती है। आपकी पोर्ट पे एक सामान आना है जो पोर्ट के अपने काम का नहीं है, वो इंडस्ट्री के काम का है। या तो वो इंडस्ट्री में जाना है या इंडस्ट्री से वो आपके पास आएगा और आपके रास्ते से निकल के वो दुनिया में जाना है अपने एक्सपोर्ट के तौर पे। हम पोर्ट के पीछे हैं कि जी हमारी मैरीटाइम में लोग पोर्ट के ऊपर काम नहीं करते। पोर्ट पे इस वक्त हमारा पोर्ट, जो कि हमारे पोर्ट को अगर आप लोगों को कहें, मैं खुद मानता हूं कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। यानी अगर मैं उसका मुकाबला दुनिया की, चाइना की, एम्स्टर्डम की, सिंगापुर की और इन पोर्ट से करूं तो पाकिस्तान की पोर्ट में तो कोई एफिशिएंसी है ही नहीं। उसके बावजूद हम 50% कार्गो हैंडल कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा आ ही नहीं रहा हमारे पास या यहाँ पे जा नहीं रहा। हम ये कहें कि हमारी पोर्ट काम नहीं कर रही, ये गलत है। क्या हमें और पोर्ट की जरूरत है? आप क्यों पैसा खर्च करके और पोर्ट बनाएंगे? क्या आपके पास कार्गो आने के लिए या तो ऐसा हो कि पोर्ट खचाखच भरी हुई है और आने का रास्ता नहीं मिल रहा। आपकी पोर्ट पहले ही 50% 60% पे काम कर रही है, आप 6 पोर्ट और बनाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा ये होगा कि जी जो पोर्ट कासिम या केपीटी है जो अपनी अगर 60% और 50% पे काम कर रही है, उसका 10% कार्गो निकल के औरमारा की पोर्ट पे चला जाएगा, या अगर आप जिवनी की पोर्ट कहें या आप कोई और पोर्ट कहें उस पे चला जाएगा। तो बेसिकली ये सोचना कि जी ब्लू इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ समंदर पे काम करने से होती है तो ये गलत। अच्छा, इसके अंदर पेरिफेरल आपके पीछे जो इंडस्ट्री है, आपके पीछे जो इकोनॉमी पाकिस्तान की है, वो बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें उस इकोनॉमी को भी इंक्रीज करना है। ये एक कंबाइंड पूरा जो है सिस्टम है। ये अब आज के दौर में, पहले एक जमाना था कि हम हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करते थे कि जी ये बिजली का डिपार्टमेंट और ये। आज के दौर में सप्लाई चेन का दौर है। आजकल जो कैलकुलेशन होती है वो ये नहीं होती कि पोर्ट सही काम कर रही है या इंडस्ट्री सही काम कर रही है या हमारा रोड नेटवर्क सही काम कर रहा है। आजकल कैलकुलेट होता है कि जी इस इंडस्ट्री से एक चीज बनी है, एक इंडस्ट्री से बनी है और उसको दुनिया में सी पे जाना है और उसको बी से गुजर के जाना है। तो ए, बी और सी, ये तीनों चीजें मिलकर कितनी एफिशिएंसी दे रही हैं। सही। तो हमारी कदा कलामी की माजरत, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये कनेक्ट इसको हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है और इकोनॉमी है उससे किया। लेकिन जो इस वक्त कार्गो की मद में हम एक फिगर आता है, कोई 6 अरब डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर का फिगर देता है, कोई 9 अरब डॉलर का फिगर देता है कि ये जो हम कार्गो की मद में इस वक्त किराया अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेड तो हो रही है, अब उसमें इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो नंबर वेरी कर सकते हैं। लेकिन ये 9 अरब डॉलर तो हमारी जेब से जा रहा है, जिसको हम, अगर हमारे पास शिप्स अवेलेबल हों अपने, तो ये हम बचा के बहुत कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए भी और ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। ये एक हमारा जो इस वक्त अलमिया है, थोड़ा सा अलमिया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें यह है कि देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हमारे मोबाइल के भी कारखाने लग गए, हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी लोग बना रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो लोग शिप नहीं लेकर आ रहे हैं? ये कहना कि जी गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, पॉलिसीज भी वही बनवा रहे होते हैं। उनके अंदर उनकी बहुत सपोर्ट होती है उस पॉलिसी को बनाने में, उसके अंदर वो बहुत बात उनकी सुनी जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।